माता पार्वती अकेली घर से निकले। अच्छा देखना, दूर नहीं गई हैं, उसी पर्वत में शंकर जी हैं, उसी पर्वत में पिता है, उसी में मैया है। कौन सा पर्वत है जिसमें शंकर जी रहते हैं? हिमालय पर्वत, वही रहते हैं ना शंकर जी। लेकिन हाँ, उसकी सीमा रेखा तो बड़ी होगी। गोस्वामी बाबा कहते हैं माता पार्वती शंकर जी को मनाने के लिए कुछ दिन भोजन करते हैं। एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम भजन करते हैं। ये एक टाइम भोजन करते 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 जब काफी टाइम निकल गया तो माँ को लगा कि लगता है अभी भोले बाबा माने नहीं है, इससे भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी मुझे। और माता पार्वती ने भोले बाबा को मनाने के लिए भोजन का भी त्याग कर दिया। इसमें लिखा है कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी बतासा। जो फलाहारी होती है ना, उसके साथ में पानी पी लेती है। अभी भी भोले बाबा नहीं माने, कठिन तपस्या चल रही है। अब माता पार्वती एक काम और करते हैं। उनको लगा कि मेरे प्रीतम ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने अपमान शंकर जी का बाद में किया है, राम जी का पहले किया है। और शंकर जी को मनाने से पहले राम जी को मनाना पड़ेगा। एक दोहा लिखा है ना, शंकर प्रिय मम द्रोही। राम जी ने कहा है शंकर जी का प्रिय है और मेरा मेरा द्रोह करने वाला है। और मम द्रोही शिवदास, सो नर करे कल्प भर घोर नरक महबास। शंकर जी का जाप कर रहा है और मुझसे द्रोह कर रहा है। रावण ने यही तो किया था। शंकर जी से मोहब्बत थी, राम जी से द्रोह था, वंशनाश हो गया। और बाबा जी कह रहे हैं हिरण्याकश्यप कर रहा है, राम जी से द्रोह कर रहा है और शंकर जी से मोहब्बत कर रहा है। ये जितने राक्षस होते हैं शंकर जी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जल्दी मान जाते हैं। और विष्णु भगवान मानते नहीं है। पता है कि आज ये मेरा नाम ले रहा है और कल ये छल करेगा। तो दुनिया का जितना राक्षस है वो विष्णु भगवान से यूं चलता है और शंकर जी के पास जाता है। तो बाबा जी कहते हैं पार्वती मैया को लगा कि अब मुझे शंकर जी को छोड़ करके राम जी को मनाना है। तो पता है करती क्या है? पूजा वही चल रही है शंकर जी की। बेल पात्र में ओम नमः शिवाय लिखती रही हैं, लेकिन अब बेल पत्र में सीताराम सीताराम सीताराम, हर बेल पत्र में सीताराम लिखा है। और सीताराम लिख करके इतनी सारी सारी बेल पत्रे और शंकर जी के ऊपर चढ़ाती हैं। और जब वो बेल पत्री सूख करके नीचे गिर जाती है तो बाबा जी कहते हैं 3000 वर्ष। समझ रहे हैं? अच्छा आप कहेंगे इतने सारे लोग जीवित कैसे रहते थे? तो एक तो देखो ये माँ है, जगत जननी है, ठीक है। दूसरी बात, उस कालखंड के जो महर्षि होते थे उनके जो प्राण होते थे वो हड्डियों में वास करते थे। जैसे दधीच जी थे ना, शरीर बेशक चला गया था, नमक लगा करके गायों ने उनका शरीर चाट लिया था, पूरा मांस रुधिर मज्जा सब नष्ट हो गया था, लेकिन हड्डी में प्राण था। उस समय हड्डी में प्राण होता था, मांस में प्राण नहीं होता था। यही कारण था हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे महात्मा। अब क्या है? अब हड्डी में प्राण नहीं रह गया, अब मांस में प्राण है। ये शरीर जैसे ही सूखा, बिना भोजन का व्यक्ति, बिना पानी का व्यक्ति, माने भोजन की बिंदु रह सकते, पानी की बिंदु नहीं, खींच करके 15 दिन से महीना भर मर जाएगा। और बाबा जी कहते हैं माता पार्वती बेलपत्री में सीताराम सीताराम लिखती हैं, शंकर जी के ऊपर चढ़ाती हैं। जब वो बेलपत्री सूख कर नीचे गिरती है, 3000 वर्षों तक खाई उन्होंने। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात्र मही पड़ी सुखाई, तो 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर्यो सुखान्यो परना, तब उमा नाम तब भयो अपर्णा। देख देख उमा तप खिन्न शरीरा, तब ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। माता पार्वती बेलपत्र के सूखे पत्ते चबा के चबाते 3000 वर्ष जैसे ही बीते तो ब्रह्मा जी का सिंहासन डोला। अरे राम राम। अब गौर कीजिएगा, कल की कथा मैंने बताई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाराज थे सती जी से, है ना? तीनों नाराज थे। अब ब्रह्मा खुश हो गए, सबसे पहले ब्रह्मा खुश हुए। राम जी कब खुश हुए थे? जब सती माता ने
मरते समय, शरीर छोड़ते समय लास्ट इच्छा व्यक्त की थी और अपने पाप स्वीकार किए थे। प्रभु मैं तुम्हारी हूँ, मेरी रक्षा करो। गलती बेटे से होती है, पिता से थोड़ी होती है। तो राम जी खुश हो गए थे। अब मनाना किसको है? बोले शंकर जी को, केवल शंकर जी बचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ, घर लौट जाओ। तुम्हारे जैसी तपस्या ना तो आज तक किसी ने की है, ना तो कोई कर पाएगा। आज से मैं तुम्हारा एक नामकरण करता हूँ। और माता पार्वती का उसी दिन से एक नाम पड़ गया, अपर्णा। अपर्णा मतलब पत्तों का भी त्याग कर दिया था, सूख गया था पूरा शरीर, शरीर में कुछ नहीं। तो उस दिन से एक नाम पड़ा था माँ का, अपर्णा, अपर्णा। लेकिन बेटा अभी सप्त ऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे, फेल मत हो जाना, पास हो करके दिखाना, ठीक है? तपस्या करने वाले व्यक्ति की पग पग पर परीक्षा होती है, हर कदम पर, हर कदम पर। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी परीक्षा बहुत होती है, ठीक है? अब पास हमको होना है अपने नारायण के सहारे, प्रभु पार करेंगे। पार्वती मैया लौट तो गई अपने पिता के यहाँ, लेकिन वहां भी तपस्या करती रही, वहां भी नाम जाप करती रही। ओम नमः, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं विनती करूं आप लोगों से, दुनिया में दो मंत्र ज्यादा प्रचलित हैं। कौन कौन से? एक मंत्र सीताराम, ठीक है? दूसरा मंत्र ओम नमः शिवाय। ये दो मंत्र कहने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे धरती पर। और बाबा जी वाक्य देते हैं बहुत प्यारा। यहाँ पर तो माता पार्वती भगवान शंकर का नाम ले रहे हैं, वहां पे शंकर जी क्या कर रहे हैं? बोले एक दिन शंकर जी बैठे थे, अचानक से राम जी आ गए। राम जी ने दोनों हाथ जोड़े हैं शंकर जी के सामने। तो शंकर जी को लगा कि लगता है मेरी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा करते हैं। मैं इनको समझा नहीं पाता, कोई बात है क्या राम जी? आज मेरी स्तुति आप गा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी स्तुति के लिए मैंने हाथ नहीं जोड़े हैं। तो शंकर जी ने कहा फिर क्या बात है प्रभु? बोले मैंने स्तुति के लिए नहीं, विनय करने के लिए। कैसी विनय? मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। राम जी कहते हैं आपकी बेटी? आपकी बेटी कहां से आ गई? शंकर जी ने कहा आ गई, मैंने उसको बेटी मान लिया है और मुझको आपको दामाद मान लिया है। आहा, राम जी का वाक्य है, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज ने। यदि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं तो क्या चाहते हैं आप? जाए ब्याह सैल जय, या मोहे मांगे देव। मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। मैं आज खुद बेटी के लिए भीख मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि लड़की वाला हमेशा लड़के वाले से अपनी बेटी के लिए भीख ही तो मांगता है। दातार होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा, उसके बावजूद भी सर झुका करके दामाद के सामने जाता है। आज मैं भी आया हूँ, मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। कैसी बेटी? कौन बेटी? तुलसी बाबा कहते हैं, बहुत प्यारा वाक्य दिया है शंकर जी ने, अति पुनीत गिरजा कह करनी, विस्तृत सहित कृपा निधि भरनी। मेरी बेटी अति पवित्र है, अति पुनीत है। पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुना दी। शंकर जी ने कहा प्रभु आपको पता है कि मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूं तो फिर मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाने वाला कोई नहीं है। तो राम जी ने कहा धर्म के अनुसार, सामने वाले ने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की हो, लेकिन धर्म के अनुसार अगर माता पिता चाह ले तो फिर बेटे को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। गुरु चाह ले तो बेटे को, शिष्य को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है, और इष्ट चाह ले तो प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। और मैं तीनों आपका हूं, आपका इष्ट भी हूं, आपका गुरु भी हूं, और आपका सेवक भी हूं, और आपका स्वामी भी हूं। इसके नाते मैं आदेश देता हूं, जाए ब्याह सैल जय, या मोहे मांगे देव। जाइए मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं करूंगा। कैसे करेंगे? परीक्षा लूंगा। क्यों परीक्षा लेना चाहते हैं? मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? आप पर तो खूब भरोसा है। भरोसा मुझको ये भी है कि पार्वती मुझको भी बहुत प्रेम करती है, ये भी मुझे पता है। तो फिर क्या समस्या है?
समस्या ये है, यदि आपके प्रति पार्वती की अटूट श्रद्धा ना हुई तो पार्वती मुझे कितनी भी मोहब्बत करती रहे, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा। ये तो पता है कि स्त्री अपने पति को बहुत प्यार करती है, पति भी करता, संदेह नहीं, लेकिन समस्या कहाँ है? राम जी को प्रेम करना थोड़ा कठिन हो जाता है ना, राम जी को प्रेम करना। लेकिन हमारे आपके लिए छूट है, पति को प्रेम करते रहो, बच्चों को प्रेम करते रहो, परिवार को प्रेम करते रहो, समय पे खाना पीना कराते रहो, राम भजन की कोई बात नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सोचना इनको चाहिए, ये बैठे हैं, हाँ वो लिखी नहीं है चौपाई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। स्त्री एक ही व्रत करती रहे, उसको दूसरा काम नहीं करना, केवल एक ही, अपने पति की सेवा, पुत्रों की सेवा, बाकी करना क्या है उसे, सास ससुर की सेवा। हम आपके लिए कठिन है, थोड़ा आपके लिए कठिन है, क्योंकि आप स्त्री की सेवा कर नहीं सकते, बच्चों की सेवा होती नहीं है। लेटरिन कर दे, ले पप्पू की मम्मी इसको ले जा, पहले इसको साफ करा के ला। अब बेटा उसका भी है, बेटा उसको भी, नाक आ जाए यहाँ, नाक आ जाए ना, अरे इसको साफ करना, गंदा है, साफ कर। अरे बेटा तुम्हारा भी है भैया, माँ तो अपने साड़ी के पल्ले से ही साफ कर देती है ना, साड़ी के पल्ले से। और बाप 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 कर पाता है? नहीं कर पाता, लेकिन साफ सुथरा करके बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहना के काजल वाजल लगा के माँ लाएगी, तब बाप गाता है, तब मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और गंदा हो तो, तब गंदा हो तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। नारी बड़ी है, इस जगह पे नारी बड़ी है, इसमें संदेह नहीं है। बाप का 100% बेटे पर हिस्सा होता है, माँ का 1000% होता है, 1000% माँ बड़ी होती है। तो इसके लिए सोचना तो इनको चाहिए, क्योंकि ये दो सेवा नहीं कर सकते, एक तो पुत्र की सेवा, पुत्री की सेवा नहीं कर सकते, शादी जब बड़ी हो जाएगी तो चाहे शादी वादी के लिए बर खोजना, पढ़ाई लिखाई कराना, ये इनका काम है। मैं विनती करूं, बहुत प्यारा वाक्य आता है, भाव आता है। शंकर जी ने तो पहले मना कर दिया, दूसरी बात मना करने के बाद उनको लगा, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने, मैं परीक्षा लूंगा स्वामी। ठीक है, ले लो परीक्षा, ले लो, ले लो परीक्षा। और शंकर जी ने सब ऋषियों को भेजा। पार्वती माता ऐसे बैठी थी जैसे कोई मूर्ति बैठी हो। सब ऋषियों ने पूछा कि इतनी कठिन तपस्या किसके कहने पे कर रही हो? तो माता पार्वती ने कहा, नारद जी के कहने पर। अच्छा अच्छा, ठगिया के कहने पर? बड़ा ठगी है, बड़ा प्रपंची है। अच्छा, तो किसकी बात माननी चाहिए? हमारी मानो। अच्छा, आप क्या बताएंगे? वर बताएंगे आपके लिए। कौन सा? क्षीर सिंधु निवासी नारायण। शंकर जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। कभी आईना देखा है? अपनी शक्ल देख लेना, शंकर जी की देख लेना। अरे राख रमाने वाला, भभूति रमाने वाला, मुंडमाल बिच्छू ततैया पहनने वाला, कहाँ तुम, कहाँ तुम, कहाँ वो? बहुत बड़ा अंतर है। इसके लिए नारायण की जोड़ी मिलती है आपसे। माता पार्वती पता है क्या बोली? महादेव अवगुण भवन। आहा, ये दोहा प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। महादेव के अंदर लाख अवगुण है और विष्णु सकल गुण धाम। नारायण के अंदर लाख गुण और महादेव के अंदर लाख अवगुण, लेकिन जाकर मन रम जाई सन, तेहि ताहि सन काम। इस मन का क्या करूं मैं? ये मन नारायण को चाहता ही नहीं, उसी जोगी को चाहता है, उसी मृगछाल वाले को, भभूति वाले को, नाग वाले को चाहता है, और किसी को चाहता ही नहीं। काशी वाले, काशी वाले, वो काशी वाले देवघर वाले, काशी वाले, काशी वाले, और काशी वाले देवघर वाले,
खेल है तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, जय जयति जय काशी वाले, सेवा करेंगे संकट की दूर के लिए वाले। खेल है तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू। ध्यान तुम्हारा जो धर ले, ध्यान तुम्हारा जो धर ले, वो पल में मुक्ति कर ले, वो पल में मुक्ति कर ले। जन्म मरण से वो उबरे, जन्म मरण से वो भरे, बाबा शरण तुम्हारी जो कर ले, शरण तुम्हारी जो कर ले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, दया करो विष पीने वाले, भक्तजनों के तुम रखवाले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, दया करो विष पीने वाले, भक्तजनों के तुम रखवाले। नाग गले में विषधर काले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, बाबा जय शंभू जय जय शंभू। ओ जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, जयति जय काशी वाले देवघर वाले। खेले तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, बाबा जय शंभू जय जय शंभू, बाबा जय शंभू जय जय शंभू, 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 जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जय जय शंभू। महादेव अभिगुण भवन, और वो विष्णु सकल गुण धाम, पर जहि कर मन रम जाहि सन, तेहि ताहि सन का। मुझे नारायण के साथ विवाह नहीं करना, नारद बचन न मैं पर हरियो, बसै भवन उजरत नहीं डरा। नारद जी के वचनों का त्याग नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप छोड़िए, भगवान शंकर भी कह दें कि नारद जी के वचनों का त्याग कर दो पार्वती, तो शंकर जी का तो त्याग कर सकती हूँ, लेकिन गुरु बाबा के वचनों का त्याग नहीं कर सकते। ये पार्वती माता का गुरु के प्रति इतना बड़ा समर्पण है। और तुलसी बाबा कहते हैं अब तो लगा इनको सप्त ऋषियों को, पार्वती के मैया के जैसा कोई नहीं हो सकता। परिक्रमा करने लगे, जय हो जगदम्बा की, जय हो दुर्गा की, जय हो काली की, जय हो आदिशक्ति की, जय हो भवानी की, और जय 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 करके लौट गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? सप्तऋषियों का चेहरा उदास था। शंकर जी जान गए कि लगता है पार्वती फेल हो गए, फेल हो गए, वरना सप्तऋषियों का चेहरा उदास ना होता। शंकर जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? चेहरा उदास
उदास क्यों है? सप्तऋषि ने कहा, महादेव आपसे विनती है, सारे संसार की परीक्षा लेने भेजना, लेकिन मैया की परीक्षा लेने मत भेजना। आपके प्रति माता पार्वती का जो समर्पण है, शंकर जी ने कहा वो तो मुझे पता, राम जी के प्रति बताओ। प्रभु बेलपत्री वही पड़ी है, राम राम लिखी हुई, माता पार्वती उसी को खाती है, राम राम लिखती है उसी को खाती है। सोचिए ना, राम के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा होगी। अब जब शंकर जी ने ये शब्द सुना तो शंकर जी की तो समाधि ही लग गई। अब ये साधारण समाधि नहीं थी। शंकर जी की ज्यों ही समाधि लगी तो उसी समय एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम तारकासुर था। और ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के बेटे के हाथ से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये बता कि तूने क्यों मांगा है वरदान? बोले इसलिए मांगा है कि शंकर जी विवाह नहीं करेंगे तो बेटा कहां से आएगा, अब बेटा नहीं होगा तो हमारी मौत नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे बेईमान है तो तू राक्षस ही, वही बुद्धि है तेरे पास। देख मेरे पत्रा में लिखा है कि नहीं, मेरे पत्रा में लिखा है कि शंकर जी का दूसरा विवाह भी होगा और उनके 2 बेटे भी होंगे और उस बेटे के हाथ से तेरी मौत भी होगी। अब तो तारकासुर घबरा गया, गलत मैंने वरदान मांग लिया, गलत वरदान मांगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो इसको लगा जब तक बेटा नहीं होता तब तक मौज कर लेता हूं, मौज। और मौज में इसने इंद्र को दौड़ाया, कुबेर को, वरुण को, सूर्य को, चंद्र को, सबको दौड़ा रहा है, सबको दौड़ा रहा है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन किया करो आप अपने आप में कि ये जितने राक्षस पैदा होते हैं ये देवताओं को दौड़ाते क्यों हैं? देवताओं के पास क्या शक्ति नहीं है क्या? नहीं है। राक्षसों के पास देवताओं से ज्यादा शक्ति होती थी। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि राक्षसों से ज्यादा भोगी देवता होते थे। समझ रहे हैं? ये भोगी होते थे, अपने पुण्य प्रताप के बल पे ये कोई ग्रह तो बन गए हैं। हम यहाँ से नाम जाप करें, ग्रह तो बन गए हैं, कोई सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये ग्रह हैं, ग्रह तो बन गए हैं, देवता तो बन गए हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद इनको आलस आने लगा, नाम जाप भूल गए, भगवान का भजन भूल गए और कंचन और कामनी, कामनी जानते हैं, स्त्रियों में और सोना चांदी और पैसे में इन्होंने धीरे धीरे करके अपना तप बर्बाद कर लिया। और ऐसा वैसा बर्बाद नहीं किया, ऐसा वैसा नहीं बर्बाद किया, राक्षस इनको दौड़ा रहे हैं, राक्षस। अच्छा सच बताइए, है कोई देवता जो राक्षसों को दौड़ा रहा है भगवान के अलावा? भगवान के अलावा ये भोगी हैं। अब एक बात सपोज करो, हम जितने लोग बैठे हैं कौन है? राक्षस तो है नहीं, ये तो सही है, मनुष्य भी नहीं है। जो भगवान का रोज भजन कर रहा है और बड़े नियम संयम से रह रहा है वो साधारण नहीं है, ठीक है? पाठ कर रहा है, रामायण का भजन कर रहा है, भगवान को पूज रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जात से ऊपर उठ चुके हैं, देवता हो गए हैं। और देवता हो गए हैं लेकिन देवताओं के साथ साथ में हम लोग भोगी भी हैं, भोगी भी। एक पल में डामाडोल होते हैं, एक पल में। सुंदर वस्तु को देखा दौड़ पड़े, धन को देखा दौड़ पड़े। अब ये कथा मैं बढ़ाना नहीं चाहती। हनुमान जी सीता जी का पता जो लगाने गए हैं ना, हनुमान जी को ही सीता मिल सकती है। पदम 18 जूथा बंदर, राम जी की सेना में 18 पदम बंदर है। पदम की संख्या बहुत होती है ना, 18 पदम बंदर है। कोई क्यों नहीं जा पा रहा सीता जी का पता लगाने? साधारण है क्या? सीता माने भक्ति, भक्ति का पता कोई लगा सकता है तो बाल ब्रह्मचारी हनुमान ही लगा सकते हैं, हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। मैं विनती करूं, बहुत प्यारा वाक्य आता है, हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी के सामने भी चैलेंज पे चैलेंज आए हैं। सुरसा मैया आई। सुरसा कौन है? अध्यात्म की भाषा में समझ लीजिए, सुरसा को अध्यात्म की भाषा में कीर्ति कहते हैं। अब आप कहेंगे दीदी कीर्ति क्या है? तो जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, ये जो पताका फैल रहा है गांव गांव जाकर, ठीक है, आज इस गांव में, कलुष में, कलुष में ये पताका फैल रहा है, ये कीर्ति है। कीर्ति का मुख बहुत बड़ा होता है। व्यास जब इसमें बैठता है ना, इस व्यास मंच पे, ये कीर्ति है, हर कोई पचा नहीं पाता। सुरसा है ये,
हनुमान जी को खाने के लिए 100 योजन का इसने मुख फैलाया था। ठीक है, 7 योजन कही आनन कीना, अतलग रूप पवन सुतलीना, बदन पैठ पुर बाहर आवा, मांगा बिदा ताई सिर नावा। 100 योजन का मुख किया है और हनुमान जी गए अंदर बैठे और मुख के बाहर आ गए। हनुमान जी बच गए। कथा व्यास मर जाते हैं। जानते हैं क्यों? ये 100 योजन का मुख है, ये कीर्ति बैठी है और उसके अंदर हम बैठे हैं। कथा व्यास वही अच्छा है कि कीर्ति खूब बड़ी है, लेकिन उसके बाहर निकल, वरना ये मंच तुझे खा जाएगा, ये खा जाएगा। प्रतिष्ठा अच्छों को गिरा देती है भाई साहब, अच्छों को गिराती है। इसके लिए हनुमान जी के सामने कीर्ति आई। उसके बाद में कामनी, कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन आया, कंचन मैनाक पर्वत सोने का है। अब सोचिए यहाँ पे कोई हमको सोना चांदी चढ़ाए, हम छोड़ेंगे भला? अरे सोना चांदी कोई छोड़ने वाली चीज है? 90 में जा रहा है सोना, छोड़ेगा कोई प्यास? हनुमान जी ने ठोकर मार दी, ठोकर मार दी। हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत आया है चैलेंज देने, सोने का है। और हनुमान जी ने क्या किया? ठुकराया नहीं। हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, लेकिन राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। मैनाक पर्वत कहता है मेरे ऊपर बैठो। हनुमान जी ने कहा बैठूंगा तो, लेकिन जब तक राम जी का काम नहीं कर लेता तब तक नहीं बैठूंगा। सीता मैया का पता नहीं लगा लेता तब तक नहीं बैठूंगा। और जो एक बार सोना में बैठ गया, पैसे में बैठ गया, वो सीता का पता लगा पाता है भला? बड़ी 4 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, बड़े कटाक्ष, बुरा मत मानना, बड़े संतों के पीछे दौड़ रही है, लेकिन सीता का पता नहीं लगा पा रहे हैं। सीता का पता लगाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि जब कंचन कामनी दौड़ता है आगे पीछे, तब सीता का पता कैसे? सीता का पता कैसे? देखना तो कीर्ति सुरसा, कंचन मैनाक पर्वत। अब कामनी आए। कामनी कौन है? कामनी तो तुलसी बाबा कहते हैं रावण की लंका में पता है कितनी सुंदरियां हैं? कितनी? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। देवताओं की कन्या रावण के पास, यक्षों की कन्या रावण के पास, गंधर्वों की कन्या रावण के पास, मनुष्यों की कन्या और संतों की कन्या रावण के पास। एक से एक बढ़कर के सुंदरियां हैं। हनुमान जी के लिए चैलेंज है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी जरूर हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो फिर ऐसा करना, संभल के जाना, साधारण बात नहीं है। मैं विनती कर दूं, हनुमंत लाल जी महाराज ने तीनों चैलेंज पार किए हैं, तब सीता जी मिली हैं, तब सीता जी। चौहट हट सुबट वीति, चारु पुर बहु विद्वना। गजबाज खच्चर निकल पतचर, रथ बरू तन को गरे। गजबाज खच्चर निकल पतचर, रथ बरू तन को गरे। नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। साल सैल समान नति बल घर जही, नाना अकारन बिरहि बहुविध के कन कर जा। कर जतन भट को तन विकट तन, नगर चौदिस रचई। नाग तुलसीदास कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्याग गत पे है सही, त्याग गत पे है, त्याग गत पे है सही। पूरे रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा।
अब देखो, रावण की सेना का वर्णन इस छंद में हुआ, सुंदरियों का वर्णन इस छंद में हुआ, राक्षसों का वर्णन इस छंद में हुआ। हनुमान जी को लगा कि इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए? अगर जीत ना पाए तो हनुमान जी को लगा छोटा बन जाना चाहिए। अगर किसी से जीतना है तो बड़े बन करके नहीं जीता जा सकता, जीतने के लिए छोटे बन जाओ। हनुमान जी इतने छोटे बन गए, इतने छोटे बन गए, सब हार गए, सब हार गए। एक विनती मैं आप लोगों से और करूं, ये बीच बीच में मैं सुंदरकांड क्यों बोल देती हूँ पता है? क्योंकि मुझे पता है कि 9 दिन में नहीं बोल पाऊंगी। 9 दिन में ये कथाएं नहीं हो पाती। आपके यहाँ हुई भैया? नहीं हुई? नहीं पूछिए इनसे, नहीं हो पाए। मुझे लगा करता है जो कथा वहां हो गई है यहाँ थोड़ी कट कर दूं। जो मुख्य कथाएं भाई साहब वो तो कहनी ही पड़ेंगी। पार्वती शिव संवाद कहना ही पड़ेगा, राम जन्म कहना ही पड़ेगा, तो बीच बीच में वो कथाएं बोल दी जाएं जो कह नहीं पाएंगे। 9 दिन गुजर जाएगा, नहीं कह पाएंगे। मैं विनती कर दूं, बहुत प्यारा वाक्य आता है, बहुत प्यारा भाव। कंचन कामनी कीर्ति साधक के सामने आता है जब, मुश्किल है वो बच पाए। हनुमान जी तो बच गए, हम लोग कैसे बचे? ये सुरसा बैठी है, हम लोग कैसे बचे? बहुत प्यारा वाक्य आता है, बहुत प्यारा वाक्य आता है। ये जो देवता हैं भोग के कारण मारे जाते हैं। अब तो देवताओं ने गोष्ठी बनाई, कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा शंकर जी के पास जाओ समाधि टिकाओ। कामदेव ने कहा मारा जाऊंगा। बोले मारा जाएगा तो धर्म के लिए ही मारा जाएगा ना। तो कामदेव ने कहा तुम ही चले जाओ ना, अगर बहुत धर्म की चिंता है तो जाओ, तुम ही जाओ। तो इंद्र ने कहा मेरे पास वो गुण नहीं है जो तेरे पास है। कामदेव गया है, जल्दी में कथा कह रही हैं। और कामदेव गया। अब 2 चौपाइयां बोलूंगी यहाँ की मुख्य चौपाई। विवेक के साथी 10 साथी हैं विवेक के, ठीक है? विवेक माने जिससे शरीर पूरा चलता है, विवेक नहीं है तो मनुष्य पशु तुल्य है। अब विवेक के 10 साथी हैं हमारे शरीर के। विवेक कौन है शरीर का? राजा है, और राजा के 10 साथी। गोस्वामी बाबा लिखते हैं ब्रह्मचर्य, गिनिएगा। पहला सिपाही कौन है इस शरीर का? ब्रह्मचर्य पहला सिपाही है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहता है उससे बढ़कर के साधना कोई नहीं करता। अब आप लोग कहेंगे ब्रह्मचर्य से तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता है। जो स्त्री पुरुष जिनका विवाह भी हो गया है वो भी ब्रह्मचर्य से रह रहा है। एक बात बोलूं मैं आपसे, आप कहेंगे दीदी ये छिपाओ वाली बात है, लेकिन नहीं छिपानी चाहिए, नहीं छिपानी चाहिए। जब ये आपका अनुष्ठान लेते हैं ना, जब आप लोग 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए हाथ में रखते हैं ना, तब हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर ब्रह्मचर्य से ये काम नहीं किया तो हमारा नाश हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए ब्रह्मचर्य से रहना बहुत बड़ी बात है। जो स्त्री पुरुष जिनका विवाह भी हो गया है वो भी मुख्य तिथियां यदि छोड़ दें तो वो ब्रह्मचर्य माने जाते हैं। जैसे एकादशी, ठीक है? ध्यान दे रहे हैं? मेरी कथा समझ में आ रही है? एकादशी व्रत रहो चाहे ना रहो लेकिन संयम रखो। एकादशी हो गया, त्रयोदशी हो गया जैसे तेरस कहते हैं, उसके बाद अमावस्या होगी, नौमी की तिथि बहुत बड़ी है, अष्टमी की तिथि बहुत बड़ी है, अमावस्या पूर्णमासी, ये बहुत बड़ी तिथियां हैं। व्रत रहो अन्यथा ना रहो, लेकिन इसमें ही यदि आप लोग संयम से रह रहे हैं तो आप लोग सबसे बड़े ब्रह्मचारी माने जाएंगे। ये ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ आश्रम के जैसा तो ब्रह्मचर्य कोई निभाने वाला है ही नहीं है। लेकिन एक बात और कहें, ब्रह्मचर्य में जो स्त्री पुरुष रह रहे हैं उनके मन में काम भावना नहीं आती, लेकिन जो ब्रह्मचर्य में रह रहा है स्त्री नहीं है, स्त्री के पास पुरुष नहीं है, वो कभी कभी चिंतन कर लेते हैं। उनका ब्रह्मचर्य कभी कभी 2 कौड़ी का हो जाता है, लेकिन स्त्री पुरुष हैं जो धर्म के साथ चलते हैं वो हमेशा ब्रह्मचर्य में ही रहते हैं। वो किसी का चिंतन नहीं अगर कर रहा है तो वो ब्रह्मचर्य में ही रह रहा है। मैं विनती करूं, ये जो छोटी छोटी कथाएं हैं, जो छुपी हुई कथाएं हैं, बताना चाहिए, समाज में बताना चाहिए। मैं विनती कर दूं, सबसे पहला इस विवेक का साथी ये शरीर है, राजा विवेक है।
कामदेव आया, सबसे पहले ब्रह्मचर्य के ऊपर इसने प्रहार किया। 10 सिपाही हैं इसके। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, दूसरा है संयम। ठीक है, संयम का मतलब जिसे नहीं देखना है नहीं देखना, ज्यादा बुरा नहीं सुनना है, नहीं सुनना। जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है, परमात्मा से हमें विलग कर रहा है, अलग कर रहा है, वो चीज हमें नहीं खानी, ये संयम है। ठीक है, संयम हमारे शरीर का तीसरा सिपाही है। 2 चौपाइयों के बाद कथा विराम करूंगी, क्योंकि कथा मुझे लगता है टाइम हो रहा है ना। संयम, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज, परिस्थिति चाहे जितनी डामाडोल हो, हमें आपको अपना धीरज नहीं खोना है, ना आपको ना आपको ना हमें। हाँ, आज बुरा समय आया है तो कल अच्छा भी आएगा। धीरज, 3 हो गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म, धर्म धर्म की रक्षा करनी है। स्त्री का जो धर्म है वो निभाए चले जाए, पुरुष का जो धर्म है उसको निभा चले जाए। धीरज धर्म। 5वां सिपाही कौन है? ज्ञान। ज्ञान 5वां सिपाही है। विज्ञाना ये 6वां सिपाही। 7वां सदाचार, सद आचरण से रहना, ये 7वां सिपाही। सदाचार। 8वां जप, राम 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 गाए जा रहे हैं, पूरी जिंदगी गाए जा रहे हैं। जप हमारा 8वां सिपाही है। 8वां सिपाही जो हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। जोग, योग से जी रहे हैं। विरागा तो सब है विवेक कटुक सब भागा। कामदेव ने जैसे ही अपने फूलों के बाण में बाण चढ़ाया, काम का बाण, और जैसे ही लक्ष्य भेदन किया, तो मैं विनती करूं, सबसे पहले इसने 10 सिपाही को भगाया। अच्छा सोचिए जरा भाई साहब, हमारे शरीर के ये अगर 10 सिपाही भग जाएंगे तो इसमें कुछ बचा भला? केवल विवेक बचा, विवेक। अब अकेला राजा क्या करेगा, क्या करेगा? तो तुलसी बाबा कहते हैं जब सिपाहियों को भागता देखा तो राजा को लगा कि मुझको भी भगना चाहिए। इस समय सही समय नहीं है, इससे सामना करने का सही समय नहीं है, भगना चाहिए। तो तुलसी बाबा कहते हैं सब है विवेक कटुक सब भागा। विवेक भी भगा। अब कौन कौन भग रहे हैं देखना। भाग्यो विवेक सहाय सहित, तो सुभट संजुग महिमुरे। हार गए। सदग्रंथ ये भी भगे, मनुष्य का शरीर धारण करके ये भी भगे। अगर ये बर्बाद हो जाएंगे तो मनुष्य का क्या होगा? सदग्रंथ पर्वत कंदरन मा जाए ते अवसर दुरे। ये भी गुफाओं में जाके छुप करके बैठ गए, काम ना आ जाए। सदगंध पर्वत कंदरन में जाए ते अवसर दुरे। अब ये सब सोच रहे हैं कौन है जो हमको बर्बाद करने में लगा है। होनिहार को करतार का रखवार जग खर बर परा। दोई दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृते कौतुक अयम। बाबा जी कहते हैं 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी जानते हैं, छोड़ दीजिए 2 घड़ी जो होता होगा, 2 मिनट, इस समय के अनुसार 2 मिनट। काम 2 मिनट के लिए ही आता है प्यारे, ध्यान देना, 2 मिनट के लिए ही आता है। चाहे स्त्री के अंदर चाहे पुरुष के अंदर 2 मिनट के लिए आता है। बाबा जी कहते हैं 2 मिनट के लिए आया है, और 2 मिनट में इसने पूरे ब्रह्मांड का नाश कर दिया। जो स्त्री पतिव्रता थी, अपने पति के अलावा किसी को देखती नहीं थी, वो दूसरे को देख रही है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी को देखता नहीं था, वो किसी और को देख रहा है। आज इसका बाण ज्यादा चल रहा है, आज ये ज्यादा भयावह दृश्य है। उस समय तो 2 घड़ी के लिए आया था, इस समय परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट चल रहा है। सही है ना? सही है, सही है। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं 2 घड़ी के लिए इसने पूरा ब्रह्मांड, इसमें लिखा है नारी बिलोकय पुरुष में। कामदेव के बाण के कारण जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं और अनजाने पुरुष को भी देखती हैं तो उसको लगता है ये मेरा पति बैठा है, ठीक है। और पुरुष जब स्त्रियों को देखता है तो उसको लगता है ये मेरी स्त्री है, ये मेरी पत्नी है। नारी बिलोकय पुरुष में, और जग पुरुष सब अबलामयम। दोई दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम।
अब तुलसी बाबा से पूछा, बाबा सब बर्बाद हो जाएंगे तो धर्म का क्या होगा? कोई बचा के सब बर्बाद हो गए। तो तुलसी बाबा कहते हैं जिसे अपना बल था, अपना भरोसा था, वो डूब गए, वो बर्बाद हो गए। देखते हैं भला काम हमारा कहाँ करता है, देखते हैं। लेकिन जिनको डर था, नहीं, राम के बाद दुनिया में यदि कोई बड़ा है तो काम है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। राम की सत्ता जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन काम की सत्ता आ जाएगी। यही हो रहा है समाज में। राम तो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, हमारा काम हर जगह दिखाई दे रहा है। राम की सत्ता आज काम से कमजोर हो गई है। तुलसी बाबा कहते हैं कौन बचा जानते हो? बोले जो राम के शरण में चला गया। धरी न काहू धीर और सबके मन मन से हरे, तुझे राखे रघुवीर ते उबरे यह काल महा। जो राम के शरण में चला गया बस वही बचा। अब काम जैसे ही शंकर जी के पास गया तो तुलसी बाबा कहते हैं शंकर जी का भयानक रूप देखकर ये डर गया, कांप गया। और एक बात बताऊं, काम शंकर जी से ही डरता है। और इतना डरा, इसमें लिखा है जिम मद उतर गए मतवारे। एक तो आपके यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा, भैया इसको बंद कर दो तनी, इसको बंद करो। तुलसी बाबा कहते हैं, गोस्वामी बाबा ने लिखा है, काम जब शंकर जी के पास गया तो इसका नशा उतर गया पूरा। अच्छा कैसे उतरा बाबा? बोले जैसे शराबी को नींबू और खटाई चटा दी जाए तो उसका उतर जाता है, ज्यादा शराब पी ले जैसे उसका उतर जाता है, वैसे काम ने जैसे शंकर जी को देखा तो शंकर जी का दर्शन कामदेव को खटाई का काम कर गया। तो तुलसी बाबा ने लिखा है जिम मद उतर गए मतवारे, जिम मद उतर गए मतवारे। बड़ा प्यारा भाव गाता है। शंकर जी ने देखा कि ये तो सब कुछ बर्बाद करने में लगा है, बेईमान कहीं का, रुक तुझे मैं बताता हूँ। देवताओं ने कहा था कि शंकर बाबा की समाधि डिगाना है, लेकिन ये समाधि डिगाने का कौन सा तरीका है भाई कि तू सब कुछ बर्बाद कर रहा है? अगर सदग्रंथ ही बर्बाद हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? हाँ? इसका क्या होगा? और शंकर जी से डरकर ये आम के पत्ते में चिपक गया, मक्खी के समान रूप धारण करके। और शंकर जी ने कहा तू कहीं भी चिपक, अभी आता हूं मैं, अभी आता हूं। और छिपकर किसने बाण चलाया ऊपर से? हाँ, छिपकर बाण चलाया। और शंकर जी कहते हैं, शंकर जी ने जब बाण चलाया, दो बाण चल रहे हैं, यहां से कामदेव ने चलाया। और बाण जैसे ही आया तो शंकर जी को यह भय नहीं था कि मैं मर जाऊंगा या मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शंकर जी को यह डर था कि मेरे अंदर मेरे राम बैठे हैं, ये बाण सीने में मारने जा रहा है, और जब बाण मेरे सीने में लगेगा तो मेरे अंदर मेरे राम बैठे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं। हमारे सबके अंदर राम जो बैठे हैं वो सोती अवस्था में बैठे हैं। शंकर जी के अंदर जो राम बैठे हैं वो जागृत अवस्था में बैठे हैं, जाग रहे हैं, राम अंदर बैठे हैं। बाण पहले मुझे लगेगा, फिर मेरे राम को लगेगा, और राम के अंदर समस्त जीवधारी बैठे हैं, अंडज पिंडज स्वद्य जरायुज, 4 प्रकार के जीव बैठा है। तो पहले तो मैं बर्बाद होऊंगा, फिर मेरे राम, और राम के बाद ये संसार का प्रत्येक जीव। इसने कितनी बड़ी चाल चली है, कितनी बड़ी चाल, रुक मैं अभी बताता हूँ। और बाबा जी कहते हैं जब शिवती सर नयन उघारा तो ये चितवत काम भयो जर छारा। रति रोते हुए आई, हे भोले बाबा मेरी गलती कोई नहीं है। शंकर जी ने कहा तेरा पति बेईमान हो गया था, बेईमान। अब एक बात और आपको बता दूं, काम दो है रामचरितमानस में, 2 काम है, एक नहीं है। एक काम रति का पति, दूसरा काम रावण का बेटा मेघनाथ। ये काम का स्वरूप है। अब गौर कीजिएगा, भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा पति आतताई हो गया था, तुम्हारे पति को मैं वरदान भी देता हूं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है, हरण महाभूमि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। ये जब कृष्ण का बेटा बनेगा, प्रद्युम्न बन करके जन्म लेगा, रुक्मणी का बेटा, तब जाकर के तुमको मिलेगा इसी उम्र में, ठीक है? अब मेरी बात जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ,
जब ये कामदेव रावण के बेटे के रूप में प्रहार करता है जीव के ऊपर, तो नाश कर देता है। प्यारे, राम को भी नहीं छोड़ा काम में। मेघनाथ ने जब बाण चलाया है रामादल में, तो लक्ष्मण को भी और राम को भी बंधना पड़ा है। ठीक है, बंधे पड़े हैं दोनों। काम साधारण नहीं है, राम को भी बंधन में आना पड़ा है। जब मेघनाथ बाण चलाता है तो वो विनाशकारी होता है, और जब कृष्ण का बेटा काम के रूप में आता है तब गृहस्थी का निर्माण करता है। ठीक है, गृहस्थी का निर्माण करता है। तो हमें सबको एक बार अपने अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, हमारे आपके अंदर कौन सा काम बैठा है, रावण का बेटा या कृष्ण का बेटा। कृष्ण का बेटा यदि बैठा है तो पत्नी कैसी भी मिली है उसके साथ निभाओ, और पति कैसा भी मिला है उसके साथ निभाओ। निभाना जानता है। और जब मेघनाथ आता है, मेघनाथ, तब उसको लगता है अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, दूसरा आने दो, दूसरा दूसरा। बस बर्बादी प्रारंभ, बर्बादी प्रारंभ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। राम की तलब है तो एक काम कर, हाँ जी एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, राम की शरण में राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, एक काम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, राम की शरण में बस सीताराम कर। ओ राम की शरण में और सीताराम कर, राम की शरण में और सीताराम कर। जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए, जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए, जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए, जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए। हाथ उठा करके सीताराम गाए, हाथ उठा करके सीताराम गाए, ओ हाथ उठा करके सीताराम गाए, हाथ उठा करके सीताराम गाए। राम की तलब है तो एक काम कर, एक काम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, ओ सीताराम कर, हाँ सीताराम कर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे मैया की जय हो। सभी भक्त खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। भगवान की सुंदर मंगल आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ करें। भैया भजन गा दीजिए, कह रहे हैं आरती के बाद गा दिया जाए तो, आरती के बाद जला लीजिए, जला लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो राधसोः सूर्यहुवजायत श्रोत्रादायस्य व्याळस्य मुखादग्निरजायत। आरति श्री रमायणी तीरथ कले
श्री रामायण की गावत सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शरण सारे सम्मत करही आरत श्री रामायण जी गावत शंभु अरुघट शंभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग काव्य भूषण वरुण केही आरत से रामायण कलिमल हर शेद श्री सुभग मोती जुवते दलन रो भव मोरे हमें आपका सगलित तुलसी आरत से रामायण जी कीरत कलित ललित सिया कर बोल गो त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं देव देव ओ त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं देव देव कदली गर्भ संभूतं कर्पूरिणि प्रदीपदं मारार्तिक्यं हम कुर्मे पश्चिमे वरदो भवा ओम सगनेन जगमय संतदेव स्दान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः ससन्ततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गहाड परमेश्वरः श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमले सुगन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ले चल अपनी नागरिया जते भी माँ बहन छै उनका से आग्रह छै जे अहाँ सब दूगो संगीत भए रहल छै बैठ के सुनियो आ बैठ के आरती और प्रसाद लियो एते देर 4 घंटा बैठलिए तो 10 मिनट और बैठियो स्थिर से सभी लोग। और कल समय से कथा पंडाल मंगल कथा श्रवण करेंगे और कल कथा के माध्यम से सुंदर श्री राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आकर सभी भक्त भगवान की मंगल कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या नगरी सरयू गति अयोध्या नगरी सरयू गति सरयू गति अयोध्या नगरी सरयू अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन रघुबर लाले कनक भवन कनक भवन रघुबर लाले देखो भई में बाबरिया देखो भई में बाबरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए भगवती मैया की